जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज हो गई है 5 मार्च, दिन है बुधवार का। और आज की बड़ी खबरें दोस्तों आप तक पहुंचाएंगे। ईवीएम पर उठे हैं फिर सवाल दोस्तों, जानेंगे महाराष्ट्र से ताजा खबर। इसी के साथ दोस्तों आपको बताते चले, बीआरएस से कांग्रेस में शामिल 7 विधायकों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई। दूसरी तरफ बिहार से भी आ रही है बड़ी खबर। दोस्तों जानेंगे इन सब मुख्य समाचारों को। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आप तक आने वाले समय में पहले बड़ी खबरें पहुंचे। जी हां दोस्तों, ईवीएम को लेकर हिमाचल प्रदेश से ताजा खबर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कई अहम मुद्दों पर सवाल खड़े किए। कुलदीप सिंह राठौर यहाँ पे कांग्रेस नेता, इन्होंने कई सवाल खड़े किए। उन्होंने चुनाव आयोग, ईवीएम समेत यहाँ पर दोस्तों कई मामलों का जिक्र किया। महाराष्ट्र चुनाव में रातों रात हजारों नए वोटर जोड़े गए, इस पर कांग्रेस ने राहुल गांधी समेत कई अन्य नेताओं ने अपनी आपत्ति कई बार दर्ज कराई, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान नहीं लिया। दोस्तों यहाँ पर आपको बताते चले, उन्होंने आगे कहा कि विश्व के विकसित लोकतांत्रिक देश अब भी बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने अमेरिका का उदाहरण दिया, लेकिन भारत में दोस्तों ईवीएम पर भरोसा किया जाता है। ईवीएम को लेकर फिर सवाल उठ रहे हैं। फर्जी वोटर्स का मामला भी लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। दोस्तों आप लोग भी मानते हैं चुनाव बैलेट पेपर सही होने चाहिए तो एक लाइक वीडियो को भी कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज कराइएगा। इसी के साथ दोस्तों अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी घोषणा। भारत अमेरिका पर 100% से ज्यादा टैरिफ लगा रहा है, इसलिए आने वाली 2 अप्रैल से अमेरिका भी भारत से 100% टैरिफ वसूलेगा। यहाँ पर सीधे तौर पर मोदी सरकार को झटका लगा है। विश्व गुरु बनने का दावा करने वाली बीजेपी सरकार और पीएम मोदी यहाँ पर बैकफुट पे दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका एक के बाद एक बड़ा ऐलान कर रहा है। जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं तब से ही कई अहम बदलाव देखे जा रहे हैं। इसी क्रम में अब मोदी सरकार के दोस्तों यहाँ पे चुप्पी साध रखी है और कोई इस पे प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। दोस्तों जवाब देना तो दूर, मोदी सरकार इसमें बोलने से भी चूक रही है और यहाँ पर एकदम चुप्पी साध रखी है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार को नोटिस जारी किया। मामला है विपक्षी दल बीआरएस के विधायकों की अयोग्यता से जुड़ा। याचिकाकर्ता का आरोप है कि विधायकों की अयोग्यता पर विधानसभा अध्यक्ष ने देरी से फैसला लिया। दोस्तों इस मामले में आज सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने तेलंगाना सरकार, राज्य विधानसभा और अन्य को नोटिस भेजा। अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी। बीआरएस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में दोस्तों कई आरोप लगाए गए। दरअसल बीआरएस ने 2023 के विधानसभा चुनाव में बीआरएस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले 7 विधायकों के संबंध में दायर अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में तेलंगाना स्पीकर द्वारा की गई देरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। दोस्तों इसी के साथ एक और बड़ी खबर बताते चलें। नीतीश कुमार के बिना विधानसभा चुनाव नहीं जीत सकती है भाजपा, तारिक अनवर का बड़ा ऐलान। जी हां, बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। मौजूदा नीतीश सरकार में सहयोगी भाजपा और जेडीयू में नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ने को लेकर सहमति बन गई। दोस्तों आपको बताते चलें, कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने राज्य में भाजपा की स्थिति पर तंज कसते हुए कहा कि वह जेडीयू के बिना जीत हासिल नहीं कर सकती। तारिक अनवर ने कहा कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ना तो भाजपा की मजबूरी है। भाजपा बिना नीतीश कुमार के सहारे चुनाव में जीत की सोच भी नहीं सकती है। पिछली विधानसभा चुनावों के परिणाम आपके सामने हैं। मुख्य बात दोस्तों बताते चलें कि बिहार में पहली बार बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी दिख रही है। जेडीयू को 100 से भी कम सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। बिहार चुनाव में भले ही एनडीए ने मजबूरी में नीतीश कुमार को सीएम पद के लिए यहाँ पे आगे किया हो, उनका चेहरा किया हो आगे, लेकिन गठबंधन में धमक बीजेपी की ही दिख रही है। सीट बंटवारे से लेकर चुनावी रणनीति तय करने तक सभी मामलों में दोस्तों बीजेपी ही यहाँ पे कमान संभालेगी। भाजपा इस बार न सिर्फ जेडीयू से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बल्कि चुनावी रणनीति की कमान अपने पास ही रखेगी। इसके अलावा चुनाव प्रचार की पिच पर पीएम मोदी ही गठबंधन का मुख्य चेहरा होंगे। जो बड़ी खबर आ रही है उसके अनुसार दोस्तों बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू 122 सीटों की डिमांड कर रही है और इससे नीचे आने के लिए तैयार नहीं है।
लेकिन दोस्तों बीजेपी है, उसने ठान ली है कि 100 सीटों से ज्यादा तो जेडीयू को किसी हाल में नहीं देनी है। और यहाँ पर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि महाराष्ट्र में जो हाल शिंदे गुट का हुआ, चुनाव बाद कहीं वह स्थिति न देखने को मिले, इसीलिए बीजेपी 100 से ज्यादा सीटें यहाँ पर नहीं देना चाहती है और यहाँ पर खुद का वर्चस्व दबदबा बनाए रखना चाहती है जेडीयू पर। अब शिकायत पर तुरंत एक्शन लेगा चुनाव आयोग। दोस्तों, टीएमसी के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने अपनी पूरी मशीनरी को सक्रिय कर दिया है। चुनाव आयोग ने राज्यों में अपनी चुनावी मशीनरी को सियासी दलों के साथ नियमित बैठक करने और प्रक्रिया के मुताबिक सभी मुद्दों को हल करने का निर्देश दिया है। आयोग ने राज्य चुनाव अधिकारियों के एक सम्मेलन में यह निर्देश दिया। सम्मेलन के पहले दिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राज्य चुनाव अधिकारियों को 31 मार्च तक मुद्दावार कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से पारदर्शी तरीके से काम करने और सभी वैधानिक दायित्वों को मौजूदा कानूनी ढांचे के अनुसार पूरी लगन से पूरा करने की यहाँ पे बात की ही अपील की है। दोस्तों, देख सकते हैं चुनाव आयोग पर बीजेपी का साथ देने का लगातार आरोप लग रहा है। नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कमान संभाली और यहाँ पर पहला ही निर्देश जारी कर दिया। दोस्तों, इसी के साथ एक और बिग ब्रेकिंग अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। कितने दोषी नेताओं को राहत दी, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांग दी जानकारी। 2 हफ्ते की मिली है मोहलत। जी हाँ, भले ही नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार एक्शन में दिख रहे हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी जानकारी मांगी है कि चुनाव आयोग के पसीने छूट जाएंगे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग से उन मामलों की अब जानकारी मांगी है जिसमें उसने आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद राजनीतिक नेताओं की मतदाता सूची से अयोग्यता की पीरियड को या तो कम कर दिया या हटा दिया। जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस मनमोहन की पीठ ने चुनाव आयोग से 2 हफ्ते के भीतर ऐसे मामलों का ब्यौरा देने को कहा है जिसमें उसने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 11 के तहत अपनी ताकत का प्रयोग किया है। दोस्तों, यहां पर आपको बताते चलें, दोषी नेताओं पर आजीवन बैन लगाने की मांग की गई थी याचिका में, लेकिन केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि यह नेता सजा भुगत चुके हैं तो यह चुनाव लड़ सकते हैं। जिसके बाद दोस्तों लगातार इस मामले में नई सुनवाई हो रही है, नया मामला निकल के आ रहा है। दागी नेताओं को राहत देने की जानकारी मांगी है यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से। दोस्तों, देख सकते हैं ये थी इस समय की तमाम बेहद और बड़ी खबरें, एक एक करके आपने जानी है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो अपने सभी दोस्तों में भी, जिससे कि आपके दोस्त इन बड़ी खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।